जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहली खबर असम राइफल से ही जुड़ी हुई है। देश भर में इस वक्त असम राइफल के जो जवान हैं वो रिटायर्ड जवान हमेशा जवान ही रहता है, वो चाहे रिटायर्ड हो जाए। वो इस वक्त सड़कों पे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस जा रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं और चाह रहे हैं कि ड्यूल कमांड को खत्म किया जाए। और साथ ही में जो अरेवा के ऊपर जो दोष लगाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि ये दोष जो हैं गलत हैं। और इसी के साथ जवानों की भी मांग है कि उनको वो फैसिलिटी मिले जो फैसिलिटी भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को मिलती है। क्या कुछ जवानों ने कहा, क्योंकि प्रदर्शन हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार हर जगह पर हो रहा है। क्या कुछ जवानों ने कहा, सुनिए जरा। ड्यूल कंट्रोल खत्म करो, असम राइफल का ड्यूल कंट्रोल खत्म करो। अरे को दबाने की कोशिश बंद करो। माता की जय, असम राइफल की जय, जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी। मैं सूबेदार रिटायर्ड मेरा नाम बलबीर सिंह है। मैं 12 असम राइफल से रिटायर्ड आया। आज जो हमारी ये मांग है, मेन सर हमारा मुद्दा ये था कि जब हम असम राइफल्स के हैं और हमें कमांड आर्मी के ऑफिसर करते हैं, तो सर इसमें हमें जब उनकी कमांड से हमें कुछ भी वो नहीं मिला, तो बहुत हमने मीटिंग की, क्या वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी बहुत मीटिंगें की, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद हम कोर्ट में गए, लेकिन दुख तब लगा जब हम कोर्ट में गए। तो कोर्ट में सर ठीक है, सरकार नहीं देना चाहती है, सरकार तो बोलेगी, लेकिन हमें जो कमांड कर रहा है अधिकारी, वो कोर्ट में जाकर के। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये खबर भी असम राइफल से ही जुड़ी हुई है। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि असम राइफल ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ड्रग फ्री कर रही है, बल्कि पूरे भारत के युवा को ड्रग से बचा रही है। इसी बीच खबर आई है कि असम राइफल ने मिजोरम में एक बड़ा ऑपरेशन किया, जहां पर एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से म्यांमार, जिसे हम बर्मा भी कहते थे, उसकी जो करेंसी है कयात, उसको बरामद किया गया। इलीगल करेंसी लगभग जिसकी कीमत 1,40,00,000 है, उसको बरामद किया है। मिजोरम के सिहार डिस्ट्रिक्ट में इसकी गिरफ्तारी हुई है 16 जनवरी 2026 को, और पुलिस स्टेशन को इस युवक को सौंप दिया गया है ताकि आगे की जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन जो है, वो हासिल की जा सके। इससे पहले भी हमने देखा करोड़ों की ड्रग्स असम राइफल ने बरामद की है। कई सिगरेट, अवैध सिगरेट तरीके से लाई गई विदेशी सिगरेट जो है वो बरामद की हैं। यानी कि कुल मिलाकर मकसद साफ है असम राइफल का कि देश विरोधी कार्रवाइयां नॉर्थ ईस्ट में वो होने नहीं देगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये खबर जो है बहुत चौंकाने वाली है। अगर आप वर्दी पहनते हैं, आप किसी भी फोर्स में हैं, चाहे वो भारतीय सेना है, बीएसएफ है, सीमा सुरक्षा बल है, और अगर आपको ड्यूटी के दौरान दारू पीने की आदत पड़ गई है, तो अब सरकार आपको बख्शने के मूड में नहीं है। आपको घर भेजा जा सकता है। दरअसल भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल की तैनाती है, और एसएसबी के, जिसे हम एसएसबी कहते हैं, उसके जवान तैनात रहते हैं। सीमाओं की सुरक्षा ये जवान करते हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि इन जवानों को, एसएसबी के जवानों को शराब पीने की इतनी लत लग चुकी है कि वो दिन के उजाले में भी ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में रहते हैं। और एसएसबी ने कुछ जवानों को शराब की सेवन करते हुए पकड़ा है, उनकी पहचान कर ली है, और अब उन्हें घर भेजने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल और भूटान से लगती बिना बाढ़ वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सीमा बल ने अपने जवानों के बीच शराब की दीर्घकालिक लत
को एक बड़ी चुनौती माना है और बड़ा कदम उठाया है। एसएसबी ने ऐसे कम से कम 50 जवानों की पहचान की है जिनको बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शराब की लत के कारण इन जवानों के खिलाफ अब एसएसबी सख्त कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 8 से 10 जवानों को सभी मेडिकल और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। अन्य मामलों में भी कार्रवाई जारी है। ये सभी जवान कई सालों से शराब की लत से ग्रस्त पाए गए थे। चेतावनी देने के बाद भी अब इन जवानों में सुधार नहीं दिखा तो इनको बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। एसएसबी अधिकारियों का कहना है कि शराब पीकर सीमा की सुरक्षा में तैनात जवान न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि अपने साथियों और आम जनता के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ऐसे में जवानों को अगर शराब ना दी जाए तो ये हिंसक या आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। अधिकारियों का कहना है हर यूनिट में जवानों के पास कुछ हथियार होते हैं, इसलिए जोखिम और बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, ये खबर और चौंकाने वाली है। आप फौज में हैं और आपको लगता होगा कि मैं फौज में हूं, मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा हूं, आतंकवादियों से लड़ रहा हूं और मेरे पीछे जो है मेरे घर वाले सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है, तो शायद आप गलत भी हो सकते हैं। महोबा से एक खबर आई है जहां पर फौजी के माता पिता के साथ दबंगों ने घर में घुसकर जमीनी विवाद में मारपीट की है और घर को जला देने की और जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ग्राम टिकरिया निवासी 68 वर्षीय राज बहादुर और उनकी पत्नी कमलेश शुक्रवार की शाम अपने घर में थे। कमलेश ने बताया कि पहले कुछ गांव के दबंग गाली देते हुए चले गए। कुछ देर बाद टिंकू, रिंकू, शैलेंद्र, सुनील, भज्जू दरवाजे पर खड़े होकर गाली गलौज करने लगे। पत्नी ने विरोध किया तो उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। उसे देख पति बाहर आ गया। दबंग असला लिए थे। लात घूंसों से वृद्ध की जमकर पिटाई की गई। बचाव को आई पत्नी के साथ धक्का मुक्की की गई और हैरानगी की बात कि इनका जो बेटा है वो भारतीय सेना के अंदर है। भारतीय सेना को जल्द ही नई पिनाका रेजिमेंट मिलने वाली है। यह पिनाका 120 किलोमीटर तक फायर कर सकेगी। पिनाका 3 यानी कि पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, इसकी खरीद को मंजूरी दी जा चुकी है। यह फैसला पश्चिम मोर्चे पर भारत की लंबी दूरी, स्टिक और बड़े पैमाने पर हमले की क्षमता को एक नया रूप देगा। यह सिस्टम कम लागत में ज्यादा असरदार हमला करने की ताकत रखता है, जिससे पारंपरिक गाइडेड मिसाइलों की तुलना में खर्च और नुकसान का संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में हो जाता है। अगर पिनाका 3 की बात करें तो 120 किलोमीटर की रेंज बढ़ने से भारत अपनी सीमा के भीतर रहते हुए दुश्मन के ज्यादा अंदर मौजूद ठिकानों को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के कई सैन्य अड्डे, लॉजिस्टिक सेंटर्स, कमांड हब इस दायरे में आ जाते हैं। इसमें लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, भावलपुर, रहीम यार खान, सियालकोट, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लगभग सभी अहम इलाके शामिल हैं। और सबसे अहम लॉन्ग रेंज गाइडेड इन रॉकेट्स जिनकी रेंज 120 किलोमीटर है, इनको पहले से सेवा में मौजूद पिनाका लॉन्चर से ही दागा जा सकता है। इसके लिए किसी नए लॉन्चर की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 12 रॉकेट रखने वाला नया कैनिस्टर लगाया जाएगा। इससे न सिर्फ सिस्टम को जल्दी सेना में शामिल किया जा सकेगा बल्कि रखरखाव और संचालन की लागत भी काफी कम रहेगी। इस हथियार की असली ताकत इसकी कम लागत है। एक गाइडेड पिनाका रॉकेट की कीमत उसे रोकने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों से काफी कम होती है। अगर एक साथ बड़ी संख्या में रॉकेट छोड़े जाएं तो दुश्मन को उन्हें रोकने के लिए कहीं ज्यादा महंगी मिसाइलें खर्च करनी पड़ेंगी। इससे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। भारतीय सेना को इस हथियार को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में पिनाका रॉकेट का मजबूत उत्पादन ढांचा मौजूद है। फिलहाल देश में करीब 5000 पिनाका रॉकेट प्रति माह बनाए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक क्षमता 10,000 रॉकेट प्रति माह तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कितने रॉकेट?
अगर एक साथ पाकिस्तान में छोड़े जाएंगे तो कितने छेद होंगे, शायद पाकिस्तानियों को गिनते गिनते पूरा 1 साल लग जाएगा।